जी हाँ, तो रेडियो डान की एक बार फिर से कवरेज में आपका स्वागत है। हम हैं पर्पल फेस्ट 2024, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में हो रहा है। चहल पहल की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। पणजी में हम हैं, काला एकेडमी में इस बार सबसे ज़्यादा इवेंट हो रहे हैं और जो खेले हैं, जो स्पोर्ट्स है वो ग्राउंड्स में हो रहा है और कुछ जो डिस्कशंस है वो हो रही हैं विवांता में और कुछ ऑडिटोरियम में, लेकिन ज़्यादातर इवेंट काला एकेडमी में है। यहाँ हमारे साथ एक सर हैं, मेहंदी का स्टॉल है। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम नितेश सावंत है। आप कौन से स्पेशल स्कूल से हैं? मैं आत्मविश्वास करके पेरनेम स्कूल में सिखाता हूँ। तो यहाँ आपने मेहंदी का स्टॉल लगाया है? हाँ, यह मेहंदी का स्टॉल है। कैसा लग रहा है यहाँ आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। लगवा रहे हैं लोग मेहंदी? हाँ, मेहंदी अभी तो 4-5 लोगों ने आज लगाया है। तो ये डिसेबल्ड बच्चे हैं जो मेहंदी लगाते हैं? जब ये डिसेबल बच्चे हैं, जब ये कर रहे हैं काम ना, सब डिसेबल बच्चे, आप इनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रुचिरा। और कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वोकेशनल भी। अच्छा, आप वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हो। तो कितने साल हो गए मेहंदी लगाते? 2। क्या डिसेबिलिटी है आपको? स्लो लर्नर। स्लो लर्नर। मजा आ रहा है यहाँ पे? या कितने लोगों को मेहंदी लगा दी? 4-5 लोगों को। पिछले साल नहीं थे आप लोग? है थे? पिछले साल बढ़िया था या इस साल? पिछले साल। तो ये देख रहे हैं आप, मेहंदी से शुरुआत हुई है, मेहंदी के स्टॉल से। तो आगे आपको मिलवाते हैं और जानते हैं सबसे क्या चल रहा है यहाँ पे। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप पर्पल फेस्ट के बारे में? मैं एक ही बात करना चाहूँगा, ये जो पर्पल फेस्टिवल गोवा में लगा है बहुत ही अच्छा हो रहा है और मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सब इधर आके देखें और बच्चों को प्रोत्साहन दें। ये आप सबको कहना चाहूँगा। गोवा के लोगों का जो नजरिया वो बदल रहा है ऐसे फेस्ट से? अभी तो 2 साल हुआ है, अभी दूसरा साल है। अभी और भी थोड़ा वो साल बाकी होना चाहिए आगे, तब जाके थोड़ा लोगों को पता चलेगा। तो लगातार ऐसे इवेंट? हाँ, लगातार ऐसा इवेंट होना चाहिए, ऐसे उससे लोगों का नजरिया। हाँ, नजरिया। थैंक यू सर। थैंक यू। एक और नए स्टॉल पे हैं हम, संजय स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव और बच्चे हैं यहाँ पे। आपका नाम? रिया शेरगांवकर। और क्या स्टॉल है आपका? ये हमारे कोकोनट शेल्स का है और कैंडल्स है, मैकरोन का आइटम्स है सर। ये सारे डिसेबल बच्चे बनाते हैं? हाँ, डिजिटल बच्चे बनाते हैं, इधर से डिसेबल बच्चे हैं वो बनाते हैं। और कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छे लोग लेके जा रहे हैं बहुत सारी चीजें यहाँ से। ये सारी गोवा की स्पेशल चीजें हैं? ये कोकोनट जो है गोवा में एक है ना फेमस है, तो कोकोनट से जो बचता है वो बाहर नहीं फेंकते, उससे बनाए वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाया, मतलब जो कोकोनट यूज करने के बाद शेल्स बचता है उससे बनाया हुआ है सब चीजें। तो ये पूरे इंडिया में आप सप्लाई करते हो या नहीं? गोवा में? अभी गोवा में ही सप्लाई होता है ना। अभी हम यहाँ पे जैसे स्टॉल रहते तब गोवा के जहाँ के लोग आते हैं वो लेके जाते हैं। तो पर्पल फेस्ट के बारे में क्या कहेंगे? पर्पल फेस्ट से बच्चों को मतलब जो एक्सपोजर मिलता है ना कि जो उसका प्रोडक्ट है वो वहाँ पे लाते हैं, तो वो उनको भी सब लोग देखते हैं वो क्या बच्चे क्या बना रहे हैं, क्या सीख रहे हैं करके। पिछले साल और इस साल में क्या बदला है? ज्यादा कुछ नहीं बदला है। ज्यादा नहीं बदला है। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड गोवा के स्टॉल पे हैं। सर स्वागत है आपका। आपका नाम? मेरा नाम साजोश। क्या स्टॉल है आपका? तो हमारा यहाँ पे क्या है, एक डिटेल आइटम्स एंड वी आर प्रोवाइडिंग द कंप्यूटर डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, हैविंग दिस लाइव डेमो ऑल्सो। अच्छा, आप लोगों को लाइव डेमो दे रहे हो जो भी ट्रेनिंग्स हो रही है यहाँ? हाँ, तो विजुअली इम्पेयर्ड को क्या है, डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग बिना देख के कंप्यूटर स्मार्टफोन कैसे ऑपरेट करेंगे, ऐसा ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड कर रहा है। तो लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, नए लोग जिनको नहीं पता, तो वो शौक होते हैं सुन के? हाँ। कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का अभी तक? अभी उनको सब अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये लोगों को नहीं पता है तो हमको क्या है, बिना देख के कंप्यूटर यूज़ करने के लिए आता है। Without depending anyone, we can send a mail using WhatsApp, Facebook, Instagram, or any other kind of activity. They can be an independent visually. Right. And also we are giving the training for the mobility. लास्ट टाइम और इस टाइम में क्या बदला है पर्पल फेस्ट में? Last time, now
We are getting the more, means from my side, I'm getting more. It has got bigger. Yeah, bigger, yeah. And facilities, everything is getting more. And we are getting more awareness comparing with last year now. Lot of new concepts are coming. थैंक यू हमसे बात करने के लिए। एक और नए स्टॉल पे है जहाँ बैग बनाए जाते हैं डिसेबल्ड बच्चों द्वारा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमरजीत राउत है। कौन से स्कूल से हैं? न्यू डॉन आचार्य स्पेशल स्कूल गोवा का ही है। ओके। तो हम लोग इधर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें से एक प्रोडक्ट है, ये क्लॉथ बैग है। वो हम लोग ने पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब करने के लिए ये रखा है। ये हम लोग का लाइव वर्क स्टेशन है। इधर हम लोग के बच्चे लाइव काम करके दिखाते हैं। तो ये पहली बार आप लगा रहे हैं यहाँ पे या लगाते रहे? नहीं, पिछले साल भी हम लोग ने लगाया था। कौन सी डिसेबिलिटीज के बच्चे बनाते हैं ये आईडी के है। अच्छा, आईडी के है, ऑटिज्म है और ये डेफ एंड डम बच्चे भी है। कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? अच्छा, बहुत रिस्पॉन्स अच्छा है। बेच भी रहे हैं आप? हाँ, बेच रहे हैं हम लोग। अच्छा सेल हो रहा है, 2-3 दिन से अच्छा सेल हो रहा है। आज तीसरा दिन है। तो जो लोग आपसे मिल रहे हैं, क्या कहना है इन बैग्स को देख के उनका? बहुत सारे लोग आए हैं जो डिफरेंट कंपनी से आए हैं, तो वो लोग ने हम लोग को कांटेक्ट किया और हम लोग को ऑर्डर भी दिए हैं। अरे ग्रेट। ये बड़े कॉर्पोरेट ऑफर्स आए। अभी एक ऑर्डर आया है, 200 बैग का ऑर्डर आया है। पर्पल फेस्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? पर्पल फेस्ट एक बहुत अच्छा इवेंट है जिससे हम लोग के बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का एक अवसर मिल रहा है। इससे बच्चे भी बहुत अच्छे मोटिवेट हो रहे हैं। पिछली बार और इस बार में क्या बदला है? पिछले बार थोड़ा लगता था, थोड़ा छोटा इसमें हुआ था। इस साल बहुत बड़ा हो रहा है। इस साल लोग भी बहुत आ रहे हैं, डेलीगेट्स भी आ रहे हैं और हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसे जो फेस्ट है कितने इम्पोर्टेंट है समाज का नज़रिया बदलने के लिए? देखिए, अभी ये पर्पल फेस्ट की वजह से बहुत सारे लोगों को आके हम लोग के बच्चों की डिसेबिलिटी देखने को मिल रही है। इसलिए हम लोग को बच्चों को भी मोटिवेशन मिल रहा है। जी, तो ये गेम चेंजर इवेंट है। हाँ, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। जैसा कि आप देख रहे हो कि पूरी चहल पहल है, यहाँ भारी संख्या में लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं एग्जीबिशन को। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और स्टॉल्स की जो संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो संजय स्कूल का एक और स्टॉल है, ये इको फ्रेंडली पेन बनाया है इन्होंने। बताइए अपने स्टॉल के बारे में। हमने इको फ्रेंडली पेन बनाया है जिसमें रिफिल यूज की गई है, जिसको रिफिल को पेपर में रोल किया जाता है और एट द एंड आप चाहे तो उसको कलर पेपर लगा सकते हो या फिर कोई भी पेपर। देन बकर आर बीन मेड ऑफ पेपर ओनली। इट्स इको फ्रेंडली पेन्स, पेपर पेन्स। ये कैसे आइडिया है आपका इको फ्रेंडली पेन बनाने का? आइडिया आई डोंट नो, स्कूल वालों का था। यस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुफीजा शेख है। लोग आ रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं वो? क्या है पूछ रहे हैं। जब मैं बता रही हूँ कि पेपर पेन है तो उन लोगों को अच्छा लग रहा है कि इको फ्रेंडली पेन है, प्लास्टिक का नहीं यूज किया गया है, तो ऐसे पेपर पेन ज्यादा हम लोगों को अच्छे लग रहे हैं। कितने पेन बेच दिए अभी तक आपने? क्वांटिटी तो उतनी हुई ही नहीं है, हुए हो गए 20-30 हो गए अभी। मजा आ रहा है आपको यहाँ पे? जी जरूर। लास्ट ईयर भी थे आप? लास्ट ईयर मैं नहीं थी। आप नहीं थे, तो कैसा लग रहा है पर्पल फेस्ट का हिस्सा बन के? पर्पल फेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत इनोवेटिव है, आइडियाज बहुत अच्छे हैं। बढ़िया। तो रेडियो डान पर आप सुन रहे हैं, हम आपको एग्जीबिशन के स्टॉल्स घुमा रहे हैं और फन है, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ज़बरदस्त क्रिएटिविटी है, कई स्टॉल्स, फ्लावर्स हैं और जो आर्ट की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। कितने का पेन है? 10 रुपीज ईच। 10, तो 5 ले ले शिल्पा। हाँ। चलिए हम भी अपनी शॉपिंग शुरू करते हैं इको फ्रेंडली पेन्स के साथ। काफी अच्छी है इसकी। बढ़िया, अच्छे लग रहे हैं, देखने में भी काफी अच्छे लग रहे हैं। तो अभी हम एग्जीबिशन में हैं, इंडिया साइनिंग हैंड से हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव है। सर स्वागत आपका रेडियो डान पे, अपने बारे में बताएं और अपने स्टॉल के बारे में। मेरा नाम शुभम जाधव है, मैं ISH में काम करता हूँ। ISH इंडिया साइनिंग हैंड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने डेफ कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए कंटेंट, न्यूज़ और जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। ISH न्यूज़ डेली बेसिस पे रोज़ न्यूज़ देते हैं डेफ कम्युनिटी को, जैसे कि हम जैसे साधारण लोग हैं जो रोज़ की न्यूज़ देख पाते हैं, जैसे डेफ कम्युनिटी देख नहीं पाती, उनको समझ नहीं आता, सो उनके लिए हम ISL लैंग्वेज में हम न्यूज़ बनाते हैं। प्लस हमारे पास कॉल साइन करके एक हम लोग का एक सब्सिडरी कंपनी है वेयर
जहाँ पे हम लोग लोगों को, जैसे कि डेफ लोगों को डॉक्टर से बात करनी होती है या तो फिर कोई लॉयर से बात करनी होती है, तो हम उनके लिए कॉल साइन अलॉट करते हैं। तो जो जिस जगह से वो आसानी से डॉक्टर्स या फिर जो भी उनकी दिक्कत है उससे हम लोग इंटरप्रेटर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये न्यूज़ कहाँ पब्लिश करते हो आप? हम ये न्यूज़ यूट्यूब पे ही जाती है, तो इट इज़ बिकॉज यूट्यूब इज एज अ फ्री तो प्लेटफॉर्म। इंडियन साइनिंग हैंड आपका चैनल बना हुआ है वहाँ पे? जी, हमारे ओवर 5 लाख सब्सक्राइबर्स है वहाँ पे। बढ़िया। हमारे इंस्टाग्राम पे मोर देन 100K सब्सक्राइबर्स है, तो हमारा ट्विटर और हम लोग का लिंक्डइन भी है। तो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं आप? तो यहाँ पे हम वही बता रहे हैं कि जैसे कि हम लोग कैसे डेफ लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि वी आर मेकिंग वीडियोस फॉर यू विच इज एक्सेसिबल। हमने 5 बड़ी मूवीज भी की है ISL में ट्रांसलेट। तो तुमको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में ही सबसे पहली साइन लैंग्वेज मूवी बनी थी, जो कि है कश्मीर फाइल। दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्लस हमने मूवी 83, गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस, हिंदी फिल्म भाग मिल्खा भाग, अनेक एडवर्टाइजमेंट जैसे कि तनिष्क की एडवर्टाइजमेंट, डेटॉल की एडवर्टाइजमेंट, विक्स की एडवर्टाइजमेंट, सैवलॉन, जैसे सारी इतनी एडवर्टाइजमेंट प्लस मूवीज हमने इंडियन साइन लैंग्वेज में डेफ लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाई है। प्लस हम अपकमिंग मूवी जैसे कि 12th फेल, गदर 2 और बहुत सारी मूवी हम ISL में डेफ लोगों के लिए ट्रांसलेट करके ISL में ट्रांसलेट देंगे। तो हम 2 सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा। जी, एक सवाल तो मेरा आपसे ये रहेगा कि टीवी इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री अक्सर ये कहती है कि साइन लैंग्वेज में कंटेंट हम इतना फास्ट पेस पे नहीं बना पाते क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे ताकि और टीवी और मीडिया एक्सेसिबिलिटी बढ़े? बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये इसकी चैलेंज से हम काफ़ी फेस करते आ रहे हैं। जैसे कि हम टीवी इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री प्रोड्यूसर से मिलते हैं या फिर जो भी प्रोडक्शन हाउस से मिलते हैं, उनको लगता है यार साइन लैंग्वेज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द डेफ पीपल। उन लोगों को लगता है कि वो लोग कैप्शन पढ़ पाते, पर ऐसे बेहतर नहीं है। ऐसा ही होता है, अगर समझो किसी इंसान को हिंदी आती है तो उसके लिए उसको हम एजुकेटेड नहीं बोला सकते। तो यही बात समझनी पड़ेगी सारी मीडिया इंडस्ट्री को कि अगर लोगों को साइन लैंग्वेज आती है तो ऐसा इसका मतलब नहीं है कि वो पढ़ पाते हैं। साइन लैंग्वेज जैसे बचपन के एक बच्चे को अगर हिंदी बोलना सिखाया है तो वो तमिल समझ पाएगा, या तो फिर वो एजुकेटेड हो, वो लिखा हुआ हिंदी नहीं पढ़ पाता, बोलता हुआ हिंदी बोल पाता है पर लिख पढ़ नहीं पाता। तो वैसा ही डेफ लोगों में होता है, दे ओनली अंडरस्टैंड ISL बिकॉज वो बचपन से वो ISL देखते आ रहे कर पाते क्योंकि यार 90% ऑफ द पीपल इन इंडिया, 90% के लोग हैं जो इंडिया में हैं, वो एजुकेटेड, इतने स्ट्रॉन्ग एजुकेटेड है, वो नहीं पढ़ पाते। तो उनको ISL ही है जो एक सपोर्ट है। तो जो मेरा जो सवाल था आपसे कि प्रोडक्शन में कितना एफर्ट जाता है? प्रोडक्शन में एफर्ट्स काहे कुछ नहीं आता है। हम जब हम मूवी बनाने के जाते हैं, हम प्रोडक्शन हाउस से इतना ही होता है कि वो हमें उनकी मूवी देते हैं। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं क्योंकि हम ये रोज करते हैं, जो हम न्यूज बनाते हैं रोज करते हैं, तो वो सारी सुविधा हमारे पास है। हम सारी उनकी जो मूवीज हैं वो हम ट्रांसलेट करके उनको दे देंगे। उनको बस अपनी एक फाइल बनानी होती है और फिर जैसे भी आप उनको चाहिए तो OTT प्लेटफॉर्म या फ्री प्लेटफॉर्म या तो फिर थिएटर्स में दिखा सकते हैं। तो ये मूवीज जो है ये भी आप यूट्यूब पे पब्लिश करते हैं? यूट्यूब पे हम नहीं पब्लिश करते, वो कैसा होता है कॉपीराइट इशू भी होता है और जो प्रोडक्शन हाउस होता है उनके पास राइट्स होता है। जैसे कि अभी हमारी जो कश्मीर फाइल मूवी है वो ZEE5 जो एप्लीकेशन है जी का, उस पर अवेलेबल है क्योंकि उन्होंने अवेलेबल कराई है। इत्यादि मूवीज भी है जो वो लोग धीरे धीरे OTT प्लेटफॉर्म पर डालेंगे क्योंकि काफी सारे फिल्टर्स होते हैं जो क्लियर करना पड़ते हैं। राइट, और कॉल साइन वाला जो आपका आपने बताया कि कोई अगर किसी को जरूरत हो, डेफ पर्सन को, कि मुझे डॉक्टर से बात करनी है या जो भी और करना है और इंटरप्रिटेशन की सर्विस की जरूरत है, करेक्ट, उसके लिए कैसे इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है? देयर आर दो तीन तरीके हैं इसके बारे में। अगर समझो एक एग्जांपल है, अगर वो डायरेक्ट हम लोग से कॉल साइंस में हम लोग सब्सक्राइब कर लेता है तो उन्हें हमारे एक पोर्टल पे कॉल करना पड़ता है। वो पोर्टल से हमारे एक जो डेफ इंटरप्रेटर होते हैं या तो फिर साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं, उनको बताता है कि ये डॉक्टर का मुझे ये टाइम पे या फिर ये लॉयर का या फिर ये पर्टिकुलर गेस्ट का समझो। अगर समझो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल कहाँ अवेलेबल है? हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे पास हमारा कार्ड है, प्लस वेबसाइट है, वेबसाइट है हमारी indiasigninghands.com करके जी। तो वहाँ से आप लोग सारे आपको डिटेल्स आपको वहाँ से मिलेगी। आप सारे मतलब अगर इन ISL शिक्षा न्यूज, फिर हमारे साइनिंग हैंड फाउंडेशन करके भी है जो डेफ बच्चे हैं जो डिप्राइव्ड है ऑफ एजुकेशन एंड मोर फैसिलिटीज हम उनके अवेलेबल कराते हैं। इत्यादि सारी चीजें हम आपको हमारे वेबसाइट पे मिल सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाय सर, आप हमें अपने स्टॉल के बारे में बताएं।
Tell us about your stall. We have actually developed a upper limb stroke rehab device for patients who have motor deficit with elbow, shoulder, and wrist. So basically, we have integrated video games with physiotherapy. So basically, आपको क्या होता है जब video games आ जाता है तो basically patient फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करता है एंड देन ही इज ऑल्सो एंगेज्ड विद द थेरेपी बिकॉज नॉर्मल कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी क्या होता है पेशेंट अभी नहीं लेकिन लाइक एक हफ्ते के बाद उसको बोरिंग लगने लगता है क्योंकि लाइक एक्सरसाइज जो होते हैं जो अभी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स वो बहुत बोरिंग होता है एंड लाइक आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो बेसिकली बोरिंग हो जाता है पेशेंट के। इसमें क्या है बेसिकली पेशेंट आपका कंटिन्यू करते रहेगा एंड देन इसमें क्या है हम लोग तो वो वीडियो गेम कैसे खेलता है तो बेसिकली कंसोल होता है बेसिकली तो बेसिकली पेशेंट को एक हैंडल होता है हैंडल पकड़ना पड़ता है एंड देन स्क्रीन पे जो दिख रहा है सो बेसिकली जैसे आपको मच्छर मारना है नॉर्मल आप कैसे मच्छर मारते हो आपको स्क्रीन पे मच्छर दिखेंगे सो बेसिकली आपको बस नॉर्मल आपका जो कंसोल है आपको कंसोल उस डायरेक्शन मूव करके आपको मच्छर मारना होता है। सो बेसिकली मच्छर मारने की प्रतियोगिता हो फिर मैं तो गोल्ड जीतूं उसमें एकदम बिल्कुल सर आप तो बिल्कुल खेलोगे। मैंने मच्छर ही मारे सारी उम्र। हाँ सर तो बेसिकली ये मतलब वही सर छोटे छोटे गेम्स है जैसे आपका चपाती बनाना हुआ तो बेसिकली चपाती कैसे बनता है राउंड बनता है तो बेसिकली राउंड घुमाना तो बेसिकली आपका जो कंसोल होगा वो बेसिकली आपको हैंडल एक्टिविटीज के लिए कैसे कराना है फिजियोथेरेपी के थ्रू गेम्स एग्जैक्टली वीडियो गेम्स थ्रू वीडियो गेम्स। थैंक यू सो मच। एग्जैक्ट थैंक यू। जो आपके लोगों के साथ जुड़ना चाहता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी कोई वेबसाइट है? हाँ आप मेरा नंबर ले सकते हो सर प्रॉब्लम नहीं है मेरा नंबर ले लो मेरा नंबर है 9071 658 772। मेरा नाम साकेत है बीएबल हेल्थ से तो हम लोग बेसिकली एक स्टार्टअप है आईटी हैदराबाद से बीएबल हेल्थ हमारी कंपनी के नाम है ये बेसिकली स्टार्टअप है 4 साल हुई है ये हमारी पहली प्रोडक्ट है। बढ़िया बढ़िया थैंक यू। तो हनी जी के स्टॉल पे हैं हम तो हनी जी बताएं अपने स्टॉल के बारे में क्या क्या है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जरूर दानिश जी। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते एवरीवन मेरा नाम हनी बागचंदानी है और मैं फाउंडर टॉर्चिट का हूँ। टॉर्चिट बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। हमारा एक प्रोडक्ट है सारथी स्मार्ट किन टाइप जो दुनिया का सबसे एक्यूरेट एंड सबसे अफोर्डेबल डिवाइस है और मुझे खुशी हो रही है कि 1,50,000 से ज़्यादा विजुअली इम्पेयर्ड लोग इंडिया में ही नहीं 40 से ज़्यादा कंट्रीज में हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं सारथी को और 300 से ज़्यादा एनजीओज के साथ हम जुड़े हुए हैं। जब हम एनजीओज के साथ काम करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको पता चलती है कि ये भी चैलेंज है एजुकेशन में है वगैरह वगैरह। तो अभी हमने फिर एआई ग्लासेस बनाए हैं। सॉरी संक्षिप्त में सारथी को अगर डिस्क्राइब करना होगा तो कैसे करेंगे आप? सारथी स्मार्ट मोबिलिटी केट। हाँ तो अभी क्या प्रोडक्ट है? हमारे पास सर 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। यहाँ स्टॉल पे क्या है? सो एक्चुअली हमारे पास स्टॉल पे करीबन 200 प्रोडक्ट्स होंगे जिसमें ब्लाइंड के लिए ब्रेल एजुकेशन से लेके ब्रेल किट से लेके ब्रेल पेपर से लेके लैपटॉप से लेके एआई रीडर तक जिसके थ्रू ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कोई भी बुक पढ़ सकता है और उसको कॉपी कर सकता है शेयर कर सकता है उसमें अपने नोट्स दे सकता है। प्लस हमारे एआई ग्लासेस अभी हमने बनाए हैं आपके सामने जो होता है वो उसको डिस्क्राइब कर पाएगा। हनी मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि जो स्मार्ट केन मार्केट में ऑलरेडी उपलब्ध है उससे क्या डिफरेंशिएट टॉर्चिट ने क्रिएट किया है लोगों के लिए? बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले जो स्मार्ट केन का एक्यूरेसी होना चाहिए ना जी पहले वाले में नहीं था हमेशा वाइब्रेट होता रहता था। बिल्कुल। प्लस स्मार्ट केन लोगों को फ्री में बांटा गया। ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो वो हम ट्रेनिंग के साथ देते हैं। बिल्कुल। तीसरी चीज जो ट्रेनिंग जो देते हैं वो ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन ही होते हैं। बिल्कुल मास्टर ट्रेनर्स। हाँ मास्टर ट्रेनर। हाँ प्लस हमारा जो डिवाइस है बहुत ही ज्यादा अर्गोनॉमिक है और कोई भी केन पे अटैच हो सकता है। बिल्कुल। वो वाला डिवाइस सिर्फ एक ही वाइट केन पे अटैच होता था। कॉस्ट क्या है? उससे आधा वो 6,000 4,500 का गवर्नमेंट में देते थे हमने 2-2,500 में बना के लोगों को देना चालू कर दिया। अच्छा और जो एआई ग्लासेस की आपने बात कही हाँ जी तो हनी जनरली जो हमने सुना है ये एआई ग्लासेस बहुत महंगे आते हैं 2-2 2.5 लाख रुपए के आते हैं मार्केट में तो आप किस कॉस्ट पे बेचे हैं और क्या फीचर्स सेम है? सर हमारा इनोवेशन के साथ अफोर्डेबिलिटी का बहुत पुराना नाता है। जानता हूँ मैं इसीलिए पूछा ये सवाल मैंने आपसे। थैंक यू सो मच क्योंकि हम जानते हैं कि जो पर्सन कोई भी डिसेबिलिटी हो बिल्कुल 90% दे आर कमिंग फ्रॉम लो इनकम ग्रुप और इवन मेरी सैलरी 25-30 हजार है तो मैं 2.5 लाख खर्चा करने का कैपेसिटी नहीं रखता हूँ। इवन तो मेरे लिए बहुत काम का है। इवन जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है 60-70 हजार में जी वो भी इतने एक्यूरेट नहीं है जी। तो अभी क्या प्राइस है उसका? सर 7,000 रुपये। और दूसरा फीचर है जैसे अमर ने पूछा उसमें जो फंक्शन है ना वो सीन डिस्क्रिप्शन का है कि आपके सामने क्या हो रहा है वो आपको बताएगा कि अगर कोई बंदा पिज्जा खा रहा है पिज्जा स्टोर के नीचे तो वो भी बताएगा कि बंच ऑफ पीपल ईटिंग पिज्जा नियर द पिज्जा स्टोर। वेरी गुड। प्लस ग्रुप ऑफ पीपल सिटिंग इन लाइक स्टैंडिंग इन स्टोर एनवायरमेंट। बिल्कुल। व्हीकल पार्क इन पार्किंग स्लॉट। अच्छा
प्लस करेंसी रिकॉग्निशन जैसे वो बता रहा हूँ सर, वो सब कुछ बता रहा हूँ। प्लस अगर आपको कोई होर्डिंग पढ़ना हो तो होर्डिंग भी पढ़ सकते हो कि यहाँ पर ये आपके ऊपर होर्डिंग जो लगा हुआ है हमारा, उस पर क्या लिखा हुआ है वो पढ़ के बता देगा। प्लस आपको अगर कहीं पे जाना, रिलायंस रिटेल आपको पहुंच गए हो, गूगल ने वहाँ पर ड्रॉप कर दिया, पर जाओगे कहाँ पर, लेफ्ट जाना, राइट जाना, सामने देखना, पीछे देखना, कहाँ पर है, वो आपको एआई ग्लासेस होर्डिंग पढ़ के बता देगा। प्लस आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, ट्रेन के नंबर्स पढ़ सकते हो, बस के नंबर्स पढ़ सकते हो, कैब आ जाती है, कैब ढूंढते रहते हैं, कैब के नंबर नहीं मिलते, तो वो सब आप पढ़ सकते हो। ये सारा फंक्शन ऑफलाइन है। अच्छा। प्लस हमारे पास मल्टीलिंगुअल है। अरे वाह। मल्टीलिंगुअल मतलब आपको, आप कहाँ से हो? मैं जोधपुर राजस्थान से, राइट। आपको तमिल नहीं आती है? नहीं आती। कन्नड़ा नहीं आती है? नहीं आती। मराठी नहीं आती है? गुजराती नहीं आती है? कोई लैंग्वेज, आपको 15 लैंग्वेजेस हैं। कंटेंट तो सब लैंग्वेज में है। सही बात है। तो वो आप एआई ग्लासेस के थ्रू कर सकते हो, ट्रांसलेट भी कर सकते हो। एग्जैक्टली। वेरी गुड। जो एम्पायरमेंट हमारा साइटेड का है ना, कि वो साइटेड भी नहीं पढ़ सकते लैंग्वेजेस को, वो VI% नाउ पढ़ सकता है थ्रू टेक्नोलॉजी। प्लस उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकता है कहीं पर भी। अगर आपको रिपोर्ट बनानी है, नोट्स बनाने हैं, तो आप उसमें कीबोर्ड के साथ अटैच करके, मोबाइल में कीबोर्ड के साथ अटैच करके आप उसको नोट्स बना सकते हो। एनुअल रिपोर्ट्स बना सकते हो। कंपनी में लाइक एजुकेशन में है, नोट्स लेनी है, या ऑफिस का कुछ काम करना है, तो वो कर सकते हो। और क्या वेबसाइट है आपकी, कैसे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं? तो हमारी 3 वेबसाइट है, एक टॉर्चिट mytorchit.com, दूसरा जो मार्केट प्लेस है वो enablemart.in, और तीसरा है torchitfoundation.in.com। तो अब हम नोवाफ्लिक्स के स्टॉल पे हैं, दीप्ति मैम है। दीप्ति मैम, कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एनर्जेटिक, इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है हर जगह। जिस डायरेक्शन में मैं देख रही हूँ उस डायरेक्शन में कुछ न कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, एंड इट्स जस्ट नॉट एन अवेयरनेस के लिए ये पेविलियन डिसाइड किया गया या फिर पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं। इतनी सारी फन एक्टिविटीज हो रही हैं। कल मैंने ड्रमिंग सीखी, ड्रम कैसे बजाते हैं, डिब्बी मैं सीखी कि एक ड्रम का नाम डिब्बी भी होता है, एंड आज पॉटरी करूंगी। सो इवन मैं भी अपने एजेंडा में डाल देती हूँ कि आज मुझे ये चीज़ करनी है, उसके लिए मैं अपना टाइम स्लॉट एक तरह से ब्लॉक कर देती हूँ कि उस समय मैं किसी को नोवाफ्लिक्स के बारे में एटलीस्ट नहीं बताऊंगी। नोवाफ्लिक्स को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? नोवाफ्लिक्स इज ऑब्वियसली बीइंग अप्रिशिएटेड बिकॉज ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं नहीं है। तो पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर विजुअली इम्पेयर्ड्स को ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ कंटेंट मिल रहा है, एंड इट्स अ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। इट्स अ विमेन स्टार्टअप, फाउंडेशन मेरे नाम से है, फाउंडेशन मैं चलाती हूँ, तो उस चीज़ को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। कंपनीज रियलाइज कर रही है कि एंटरटेनमेंट सेक्टर को किस तरह छोड़ा हुआ था, हर कोई खाली स्किल डेवलपमेंट एंड पढ़ाई करवाना है, और यही इस चीज़ों पे फोकस कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इन फोकस में एंटरटेनमेंट पीछे छूट गया था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एंटरटेनमेंट को भी एक्सेसिबल बनाना है। तो इन केस जो नए लिसनर सुन रहे हैं, नोवाफ्लिक्स एक OTT प्लेटफॉर्म है एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी। तो आप नोवाफ्लिक्स को डाउनलोड कर सकते हो iOS या एंड्रॉयड पे, और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, और आप इंजॉय कर सकते हैं लेटेस्ट मूवीज ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया यहाँ पे? यहाँ का तो दानिश जी मैं आपको बिल्कुल नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज बिल्कुल समय नहीं बचता कि घर जाके कंप्यूटर खोले और रफ आइडिया 200-300 लोगों ने? नहीं, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। पर ये है कि पर्पल फेस्ट में जो विजिबिलिटी मिल रही है, नोवाफ्लिक्स अब नाम सबको एक तरह से रजिस्टर हो गया है दिमाग में, इस चीज़ की खुशी है, इस चीज़ की सेटिस्फैक्शन है। क्योंकि पहले जब मैं बताती थी नोवाफ्लिक्स तो कई बार कंफ्यूज हो जाते थे लोग, उसको नोवाफ्लिक्स या फिर नाम ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते थे, पर अब मेरे को लगता है सबके मुंह पे नोवाफ्लिक्स तो चढ़ ही गया है। क्या टारगेट लेके आए थे आप, और क्या आप सेटिस्फाइड हैं अभी तक के प्रोग्राम से? टारगेट तो आने से पहले ये था कि यूजर्स मिले, जो यूजर्स बेसिकली सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं हैं, जो मेरे प्रमोशनल मैसेजेस और सोशल मीडिया तक जिन तक नहीं पहुंचते हैं, वो यूजर्स मिले। बट आई डाउट वैसा यूजर यहाँ पे है, क्योंकि जो लोग भी आ रहे हैं वो सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, टेक सेवी हैं, बट उनके माध्यम से शायद मासेस तक मेरा मैसेज पहुंचेगा। लाइक मैं अपने हर कहीं पे मुझे स्पीकर पोजीशन पे NCEDP के इवेंट में बुलाया गया था, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी। कल मैं केस प्रेजेंट कर रही हूँ एट निधि गोयल का जो है राइजिंग फेम्स, उसके ऊपर उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है कल 10 बजे। तो वहाँ पे भी आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट नोवाफ्लिक्स, और जितने मेरे लिसनर्स हैं, जो लोग सुनते हैं मुझे, वो आगे ये मैसेज आई एम होपिंग कि ज़रूर फैलाएंगे, बताएंगे अपने विजुअली इम्पेयर्ड दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इंस्टॉल करके देंगे नोवाफ्लिक्स, और वहाँ से यूजर बेस अगले पूरे साल तक, नेक्स्ट ईयर पर्पल फेस्ट तक, आई हैव अ बिगर नंबर एंड मोर कंटेंट। पर्पल फेस्ट एज एन आइडिया
हाउ डू यू परसीव? पर्पल फेस्ट आइडिया इज फैबुलस बिकॉज इस तरह का फेस्ट एंड एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर पीपल विद स्पेशल नीड्स, इट इज़ अ थिंकिंग ऑफ इट, लाइक एक इनोवेटिव सोच है, एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है. सो इट विल गो ग्रेटर हाइट्स एंड आई होप कि बाकी स्टेट, सिर्फ गोवा ही नहीं, इस पर्पल फेस्ट को पूरे देश भर में या विश्व भर में हमको सेलिब्रेट करना चाहिए. इस तरह के फेस्ट हर जगह ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए. थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए. थैंक यू दानेश जी, थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग. हमारे साथ ऐश्वर्या जी हैं अभी. ऐश्वर्या जी पुणे से हैं, एक स्टार्टअप रन करती हैं. अपने बारे में बताएं पहले और अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं. गुड आफ्टरनून, मैं ऐश्वर्या हूँ. मेरे स्टार्टअप का नाम है ग्लोवाट्रिक्स. ये मैंने और परीक्षित ने साथ में मिलकर स्टार्ट किया है. हमारे प्रोडक्ट का नाम है फिफ्थ सेंस. फिफ्थ सेंस एक ऐसा ग्लव है, AI बेस्ड ग्लव है, जो साइन लैंग्वेज को आवाज़ में ट्रांसलेट करता है ताकि श्रावण बाधित लोग सबसे कम्युनिकेट कर सकें. तो ये कब आपने डेवलप किया था? ये हमने 2020 में डेवलप करना स्टार्ट किया है. आज हमको 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं इसको डेवलप करते हुए, और हमारे पास एक वर्किंग प्रोटोटाइप भी है इसका. तो क्या कॉस्ट है इसका और कैसे लोग ये खरीद सकते हैं? अभी तक तो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही है, बट इसका कॉस्ट अराउंड 20,000 रुपीज़ होगा फॉर अ पेयर ऑफ डिवाइसेस, दो ग्लव्स के लिए. ओके. तो इसको यूज़ करने के लिए जो साइन लैंग्वेज यूजर्स है उनको ये हाथ में पहनना है ग्लव, और एक बटन प्रेस करके बस साइन लैंग्वेज करना है जैसे वो हमेशा करते हैं. तो जो फिंगर मूवमेंट्स और हैंड मूवमेंट्स है वो हमारा एल्गोरिदम मैप करता है और उसको आवाज़ में ट्रांसलेट करता है. ये आवाज़ उस डिवाइस के ही स्पीकर में से आएगा और वो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. अभी प्रॉब्लम ऐसा होता है कि साइन लैंग्वेज यूजर्स सीखे हुए होते हैं, लिटरेट होते हैं, बट फिर भी उनको जॉब्स नहीं मिलते जो वो डिजर्व करते हैं. ये डिवाइस से अगर हम कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज कर सकते हैं तो उनको they will get the jobs that they deserve, they will get the employment that they deserve. How can people buy this instrument? They can go on our website www.glovatrix.org, glovatrix.org, and they can just drop us a message and we will contact them back. तो are you collaborating with any organization? और अभी तक आपने कितने लोगों को ये डिवाइस बांटी है? अभी तक हमने एक ही सेल किया है टू ओडिशा गवर्नमेंट. Our device was fully developed just right now in December. Actually, we have a couple of more iterations to go. We are looking actively to tying up with organizations, inclusive organizations such as Lemon Tree Hotels, KFC Hotels, Taj Group of Hotels, or any other organization that aims to hire deaf and speech impaired people. Great. Thank you so much for talking about it. Thank you so much, sir. तो अभी हम अलिम्को के स्टॉल पे हैं. अलिम्को जैसे आपको मालूम है कि आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड करवाता है लोगों को और मैन्युफैक्चर करता है कई चीज़ें. तो उनके स्टॉल पे हैं हम पर्पल फेस्ट में. उनके नोडल ऑफिसर हमारे साथ हैं. मैम आपका नाम? आयशा वांगनकर. यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम गोवा. सो टेल अस अबाउट अलिम्को एंड योर एक्टिविटीज यू आर डूइंग हियर. Elimco is a central government scheme. The state government has tied up with central government, adopted this scheme down in Goa. Director of Social Welfare as well as State Commissioner for Disability. Together we have conducted this camp wherein UDID card, provisional card is prepared here on the spot. Then income certificates are also given. We have done all the arrangements so that people don't have to move out. Once they come in, they will go only with the required equipment is given to them. Can you tell briefly about Elimco, those who are the new listener and don't know about? As regard to Elimco is concerned, I can coordinate with Elimco there. Okay. But as regard to state government is concerned, then I can tell you we have state commissioner for disability, director of social welfare, and I am nodal officer for this Elimco. You are also distributing assistive devices? We are taking care of three disabilities: locomotory, hearing, and visual. Okay, so you are distributing. Yes, we are distributing. What sort of devices you are distributing? Wheelchair we have given, then tricycles we have given, cane we have given, hearing aid, then
whatever is assessed, those legs also, whatever artificial leg, those also are given. So as per the need of the patient, it is devised. In case certain products are not readily available, they need to be tailor-made. We have taken their registration number. We will contact them. What is your experience in Purple Fest? Purple Fest, great experience. It is a great event, and I am happy that such type of events have conducted, so that person with disability have got a very good platform where they can exhibit their talent, and the others who have not got opportunity to exhibit their talent, they have come to know, they have got this awareness, and they will also prepare themselves. Different types of exposure is given to them. So it is a motivational session for entire disability session. And people like us also, we are also sensitized, how to deal with the issues, various type of issues, all these things. Thank you so much. Thank you. God bless you. So we are now at the stall of Setu organization from Goa. They work with children and families. We will understand what is all about. Your name, ma'am? My name is Dashmi, and I'm a psychologist at Setu. Okay. So we all work with children from 0 to 19 years of age, and also families. So the name of our center is Setu, Center for Child Development and Family Guidance. And we work with children with different neurodiverse conditions like autism, ADHD, mental health conditions like anxiety. How do you reach out to people? So we have referrals that come to us. We also do workshops and trainings for schools and parents and teachers, especially schools and teachers, and to help promote our ideas and help promote healthy parenting to everyone. How important is this for persons with disability and their families? I would say it is very important to know what difficulties your child is having, but much more important than that is knowing what strengths your child has. So we do a lot of strength-based work, wherein we understand what the child is good at, or what the child likes, or what the child's strengths are, and then we use that to help the child with their different needs that the child would have. It could be sensory needs, could be communication needs. So all of this strength-based approach is what we use. Can you give 2-3 tips to the families who have persons with disabilities with them and they are not really that aware with regard to the general tips? So I would say one is definitely it can be difficult for the families, but I would say understanding the child's condition is very important, right? That is the first step. So acknowledging and understanding that this is, and accepting the difficulties that the child has, and then understanding that it is not only the difficulties that they have, but there are also strengths that the child has along with the condition that they have. Secondly, I would say it's always okay to seek help, right? Yes. I know it can be difficult for families to go and say that, I have this difficulty or I need help in this, but unless we seek help, we wouldn't know what our strengths are also. And thirdly, I would say just embrace all the strengths and the difficulties of the child, and then try to help them according to that. I think that is something I would like to share. So you are providing your services in Goa only or all over India? So we do Goa and neighboring states like Maharashtra and all. So we do get clients from Maharashtra, Karnataka, Karwar, all of that. So Goa and our neighboring states is something that we cater to. So general people are visiting the stall. So what is their perception, what they are asking from you? I think what we are doing is we have different tables set up here. So we have a table to discuss neurodiversity. Okay. So what exactly is neurodiversity? Then we have a table that talks about parent mental health. This table that I am at right now talks about sexuality and safety for children. Then we have a family center table and an inclusive education table. Also something to help families build support. So family support. So Is these people are taking interest? Yes, they are. I think what is happening is a lot of professionals and a lot of students have been coming to our tables to visit, and I think that is a very important place to start as well. So they are also listening to what we are talking about, and they are getting to understand what exactly is neurodiversity and how all of this comes into picture and how all of it is all tied together. Thank you so much for talking Thank you to so us. much. Thank you. तो हमारे साथ प्रशांत नायक जी हैं, इन्हें तो सब आप जानते ही हैं।
तो प्रशांत जी इस बार एम्बेसडर भी है पर्पल फेस्ट में और यूनियन बैंक के स्टॉल को भी को मॉडरेट कर रहे हैं, वो हैंडल कर रहे हैं राहुल के साथ और बाकी टीम मेंबर्स के साथ। प्रशांत जी कैसा लग रहा है एम्बेसडर बनके? सर एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है जिसमें हम अपने डिसेबिलिटी टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बारे में प्रमोशन कर रहे हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। जो इस पर्पल फेस्ट इवेंट ने हमको अपॉर्चुनिटी दी मिलने की, स्टेट कमिश्नर्स को ह्यूमन लाइब्रेरी के तौर से हम बात कर रहे थे, अलग अलग पार्टिसिपेंट से अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, उनसे अपनी जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में अच्छे से बता रहे हैं, उसके बारे में सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। और एक ओवरऑल यहाँ का जो माहौल है जो सारे डिसेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बहुत ही एक अपॉर्चुन है, रिस्पॉन्सिबल माहौल है। स्टॉल में क्या क्या है आपके इस बार? यूनियन बैंक ने पर्पल फेस्ट 2023 की तरह ही इस तरह ये 2024 पर्पल फेस्ट में भी अपना इंक्लूसिव बैंकिंग का एग्जीबिशन प्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें और पिछले 1.5 साल में जो बैंक ने काम किया उसको दिखाया गया है। जैसे आप जानते हैं कि 2022 में बैंक ने एक एक्सेसिबिलिटी एरिया में स्पेशल सेल की निर्माण की और जिसके अंदर एक्सेसिबिलिटी के ऊपर काम किया जा रहा है डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के तहत। तो हमने लास्ट 2023 की पर्पल फेस्ट में एक डेमोन्स्ट्रेशन कार्ड लाया था, एक्सेसिबल डेबिट कार्ड विद ब्रेल फीचर एंड टैक्टाइल, और फेब 2023 से वो कार्ड लाइव हो गया। आज 800 से ऊपर हमारे जो कस्टमर्स है विजुअली इम्पेयर्ड उनके पास ये मेरे पास डेबिट कार्ड है। तो ये पर्पल फेस्ट में पहले तो हम ये जो रोल आउट हुआ कार्ड है वो दिखा रहे हैं, फिर बैंक अभी प्रोसेस में है कि एक जैसे हमने डेबिट कार्ड का वर्जन एक्सेसिबल फॉर्मेट में लाया जिसमें ब्रेल है, जिसमें नॉचिंग सिस्टम है, उसी तरह से क्रेडिट कार्ड का भी प्रोसेस चालू है कि उसी में भी जो क्रेडिट कार्ड के वेरिएंट्स होते हैं कि हम नॉच सिस्टम थोड़ा अलग करें ताकि एक वेरिएशन और आइडेंटिफिकेशन हो कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट कार्ड है, और ब्रेल सिस्टम तो उसमें भी होगा। तो हम एक डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर को कि किस तरह से आप एक्सेसिबल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को ला सकते हैं जो बेनिफिशियल है हमारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स के लिए, कस्टमर्स के लिए। एक बैंक का नाम आइडेंटिफाई करना और राइट वे टू होल्ड द कार्ड एंड यूज द कार्ड। प्रशांत जी, कई लोगों से मैंने बात की इस कार्ड को लेके, तो उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या ये पॉसिबल है कि जो नंबर होता है डेबिट कार्ड का, जो CVV है या एक्सपायरी डेट है, वो ब्रेल पे वो भी ब्रेल में आए? इज इट पॉसिबल? ये अगर बैंकिंग सिक्योरिटी की बात करें और जो कार्ड का डिज़ाइन और उसमें जो डिफरेंट एंटिटीज़ इन्वॉल्व होते हैं और उसमें सिक्योरिटी फीचर्स जो डाले जाते हैं वो कंसीडर करते हुए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक ब्रेल कार्ड पे लाना, जो डेबिट कार्ड का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो मुश्किल है। और इसके अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन QR कोड में दे या आपके ऐप के थ्रू इसका इन्फॉर्मेशन मिले या वर्चुअल कार्ड में मिले। तो बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक के कार्ड के ऊपर आपके पास मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है, होलोग्राम होता है, कुछ एरिया आपको छोड़ना पड़ता है। देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट रेगुलेटर्स। तो उस सभी का ध्यान देखते हुए आपके पास लिमिटेशंस है कार्ड के ऊपर आप कितना ब्रेल ला सकते हैं। अच्छा, ये प्रेशर भी है क्या आप लोगों के ऊपर कि भाई अब हमने इसको एक्सेसिबल बनाया है तो अब लोग यूज भी करें, क्योंकि बैंक वाले आपसे पूछेंगे कि भैया आपने इतनी एफर्ट्स करके बनवा लिया, ये अब बताओ आपके यूजर कहाँ हैं? ये प्रेशर होता है आपके ऊपर? जनरली ऐसा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो इनफैक्ट कहा जाता है कि आप और क्या नया करना चाहते हैं बैंक में, और कुछ नया इनोवेशन और कुछ नया प्रोडक्ट्स, जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि क्रेडिट कार्ड के इसमें काम चल रहा है। और प्रमोशन के लिए बैंक डेफिनेटली चाहता है कि हम एज एक्सेसिबिलिटी सेल के जो टीम मेंबर उसमें काफ़ी अवेयरनेस स्प्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाए कि बैंक ने ये प्रोडक्ट लाया हुआ है और उसकी इन्फॉर्मेशन दे। तो ये कोशिश है। यूनियन बैंक में आप लोगों की कोई स्ट्रेटजी है क्या? जैसे राहुल है टेक्नोलॉजी में, आप हो कि हमें यूनियन बैंक में ही जाना है और वहाँ एक्सेसिबिलिटी को पुश करना है? मतलब आई एम गिविंग यू कॉम्प्लीमेंट कि आप लोग सारे जो टेक इंथुजियास्ट हैं यूनियन बैंक में जा रहे हैं और वहाँ की एक्सेसिबिलिटी को इनहेंस, तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप प्रमोट करते हो कि यूनियन बैंक को ज्वाइन करो? अगर मैं यूनियन बैंक में, राहुल जो मेरे कलीग है वो 2011 में ज्वाइन हो चुके हैं और मैं 2012 में हुआ हूँ। और एक तो बैंक अच्छे रिसोर्सेस से
एम्प्लॉयज जो है काफ़ी रिसोर्सफुल है यूनियन बैंक में, और ये तो एक बैंक का शायद कल्चर है, ट्रेडिशन रहा है 2012 में जिस तरह से टॉकिंग एटीएम लॉन्च किया। एक डिसेबिलिटी पॉजिटिव बैंक इसको माना जाता है। तो काफ़ी सारे जो ट्रेनर्स रहे हैं विजुअल इम्पेयर्ड फील्ड में और एनजीओ से जो कनेक्टेड है, आज विजुअली इम्पेयर्ड एक बड़ा ग्रुप है जो टेक्नोलॉजी सेवी है, जो स्पेशलाइज भी है, वो सारा बैंक में है। और डेफिनेटली बैंक इन सभी का जो रिसोर्सफुलनेस है अदर देन देयर रेगुलर जॉब से, इसका इस्तेमाल बैंक के एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी पिछले दिसंबर 2023 में जब हम IDPD सेलिब्रेट कर रहे थे, तो एक दिन का पूरा ऑनलाइन वर्कशॉप रखा विजुअल इम्पेयर्ड के लिए। 450 विजुअल इम्पेयर्ड ऑनलाइन जुड़े, और हमारे ही 2 स्टाफ मेंबर जो अच्छे जॉज स्किल्ड यूजर्स है, बहुत ही कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ है, योगेश तनेजा जी और रजनीश जी जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने वो सारे वर्कशॉप्स को कंडक्ट किया, डेमोन्स्ट्रेट किया। और इसी तरह से हमारे अदर्स भी एम्प्लॉय है, जैसे मुझे याद आ रहा है कुछ साल पहले अर्पित जैन जी है जो हिंदी ऑफिसर है जी, तो उन्होंने भी काफ़ी एडवोकेसी करके एक इंक्लूसिव CD का HR से रिलीज करवाया था। तो बैंक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज अ बैंक की जिसमें अच्छे रिसोर्सफुल एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटीज है, और इसका काफ़ी बैंक के लिए और कस्टमर्स के लिए फ़ायदा हो रहा है। पिछले पर्पल फेस्ट और इस पर्पल फेस्ट में क्या डिफरेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्पल फेस्ट 2014 वाला ये इंटरनेशनल है। 24 आज हम 2024 वाला, इसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग बाहर इंटरनेशनल एंटिटीज और वहाँ के काफ़ी लोग भी जुड़े हुए हैं। इसका स्केल बहुत बड़ा है। मैं 2023 में भी इसका पार्ट था। तो आज हम इस कला एकेडमी के एरिया में है, जिसमें आप एग्जीबिशन एरिया और एक्सपीरियंस जोन, कला एकेडमी में ऑडिटोरियम्स, बहुत सारे आर्ट्स, इतने सारे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए हैं 2023 से। अगर मैं कंपेयर करूं, इवेंट्स के बारे में बात करूं तो मेरे ख्याल से लगभग 200 से ज़्यादा इवेंट्स ये टाइम हो रहे हैं, जिस तरह से हमको पर्पल फेस्ट में इनॉग्रेशन के टाइम बताया गया। तो मास इवेंट हो रहा है, रियली एक बड़े तौर पे हो रहा है ये। What is the most fascinating thing for you personally in this Purple Fest? मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग मेरे लिए रही एज ए पर्पल एम्बेसडर, मैं 21 जन के साथ रह रहा हूँ जो अलग अलग डिसेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने जो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी उसी अलग अलग डिसेबिलिटी सेक्टर के बारे में जान रहा हूँ, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में, उनके काम के बारे में। फिर वो पार्किंसंस हो, सिकल सेल डिजीज़ हो, हीमोफेलिया हो या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, ये सारे डिसेबिलिटीज़ के बारे में जो जानकारी मिल रही है, एक अपने को एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ये बहुत ही मेरे लिए फैसिनेटिंग है और काफ़ी नॉलेज गेनिंग है। राइट, थैंक यू सो मच प्रशांत जी। थैंक यू सो मच दानिश जी इस अपॉर्चुनिटी के लिए, थैंक यू सो मच।